आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। इस घर में कैसे कैसे नमूने आए हैं। नमूने की बात आप तो मत कीजिए बाहा। क्या हुआ लीला? आपके सुपुत्र मेरे हस्बैंड अरविंद ठक्कर उसका क्या है? कुड़ कुड़ कर रहे हैं, कब से किचन में दाल की कटोरी उठा के कहने लगे, ओहो हो दाल किसने छोड़ दी, पता है दाल कितनी महंगी आती है, थाली में किसने छोड़ दी है ये 2 दाने चावल। अब मैं कैसे ढूंढने जाऊं कि वो 2 दाने चावल किसने छोड़े हैं थाली में। खुद को पोछा मारना आता नहीं, मुझे मारने दिया नहीं। अब क्या हो गया आपको? कुछ नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जरा बेबी बेन से मिलके आती हूँ। ठीक है, मैं बर्तन मांज लेता हूँ। लो बोलो, अब ये साबुन की टिकिया कहाँ है? ये राजा भी ना एक चीज ठीक जगह पे नहीं रखता। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है ही नहीं उसके पास। अरे बाप रे। हाँ, अब ये देखो बर्तन कैसे रखे हैं उसने। लगता है सब मुझे ही ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अरे ये थाली में किसने खाना खाया है? कितने स्क्रैचेस हैं, कितने। लगता है कोई अपने नाखून ठीक तरह से काटता नहीं है। सुनिए आप ये सब रहने दीजिए। मैं कैसे रहने दूं लीला, कैसे रहने दूं? इस घर का सदस्य हूं मैं, तुम्हारे पापा की तरह नहीं जो रोज घर पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहूं। इसमें मेरे पापा कहाँ से आ गए बीच में? अरे तो और क्या करूं? जब भी मैं कोई निकम्मे और आलसी आदमी के बारे में सोचता हूं तो सबसे पहले तुम्हारे पापा का चेहरा ही मेरी नजर के सामने आता है। अब हटो, चलो हटो हटो लीला। क्या रहे हैं? अरे ये साबुन की टिकिया इतनी पतली कैसे हो गई? अरे बाबा आप ये सब छोड़िए ना प्लीज, ये मैं धो दूंगी ना। मैंने कहा ना एक काम 2 आदमी करे उसका कोई मतलब नहीं है लीला। दूसरा काम? और अगर कोई काम नहीं है तो दुआ करो कि प्रवीण को देवकी जल्दी मिल जाए। जाओ जाओ। हाँ डांटिए, सब मुझे ही डांटिए। डांटना ही चाहिए। अरे देवकी खो गई है। हो गई तो मिल जाएगी ना बा। यही अड़ोस पड़ोस में गप्पे लड़ा रही होगी। और नहीं मिली तो क्या करेंगे हम? जब तक शकुंतला बहन यात्रा से नहीं लौटती देवकी की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ बा, पर प्रवीण भाई तो ऐसे बरस पड़े कि प्रवीण का गुस्सा होना ठीक ही था। देख बेबी, देवकी को अब प्रवीण के साथ चिढ़ाना बंद कर दे। देवकी कुंवारी है, कहीं उसके बारे में गलत अफवाहें फैली तो अच्छे घरों से रिश्ते आने बंद हो जाएंगे बेटा। और किसी भी लड़की के लिए अगर रिश्ते आने बंद होते हैं तो उस लड़की पर क्या बीतती है ये तू अच्छी तरह से जानती है ना बेटा। बा, मैंने तो ये। अब प्रवीण आएगा ना तो उसको सॉरी कह देना। ठीक है, मैं जाकर सॉरी बोल दूंगी, लेकिन उसके बाद उन्हें भी मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। उन्होंने मुझे डांटा क्यों? हे भगवान, इस घर में कैसे कैसे नमूने आए हैं। नमूने की बात आप तो मत कीजिए बाहा। क्या हुआ लीला? आपके सुपुत्र मेरे हस्बैंड अरविंद ठक्कर उसका क्या है? कुड़ कुड़ कर रहे हैं, कब से किचन में दाल की कटोरी उठा के कहने लगे, ओहो हो दाल किसने छोड़ दी, पता है दाल कितनी महंगी आती है, थाली में किसने छोड़ दी है ये 2 दाने चावल। अब मैं कैसे ढूंढने जाऊं कि वो 2 दाने चावल किसने छोड़े हैं थाली में। और कुछ बोलो तो शुरू कर देते हैं अध्याय नंबर 418। अध्याय नंबर 418। मेरी बा ने रात रात भर जाग कर टिफिन बनाया है और अपने बच्चों को पाला है। हाँ पता है, बा का टिफिन तो बहुत फेमस हो गया है। आप आसपास की किसी भी बर्तन की दुकान में जाइए और बोलिए कि भाई साहब मुझे टिफिन खरीदना है, तो तुरंत शुरू हो जाते हैं। टिफिन से मुझे गोदावरी बहन का एक किस्सा याद आ गया। बेबी कुछ भी बकती रहती है। अरे सच्ची बा, मैंने तो सुना है कि बाल भारती की किताब में भी छपने वाली है ये कहानी, गोदावरी ठक्कर का टिफिन। बस, लेकिन लीला तूने उसे मना कर दिया होता। मना? सुनते हैं मेरी? मैंने उन्हें मना किया तो मुझे धमकी देने लगे कि अगर तुम चुप नहीं रही लीला तो कल सुबह से मैं कपड़े धोना शुरू कर दूंगा। कपड़े?
कपड़े धोना शुरू कर दिया तो क्या तहलका मचेगा इस घर में। एक एक दाग का हिसाब मांगेंगे। देखिए मिलॉर्ड, देखिए इस बिना इंश्योरेंस के कुर्ते पर इन्होंने शराब पीकर जो दाग लगाए हैं उसे मैं 25 नवंबर से छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब तक छूट नहीं पाया। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इनकी शराब पीने की आदत हमेशा हमेशा के लिए छुड़वा दी जाए। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? क्या बात है? मेरे ससुर जी। ये कुर्ता मेरा नहीं है। इनसे कहो झूठ ना बोलें, मैं ये साबित कर सकता हूं कि ये कुर्ता इन्हीं का है। मिलॉर्ड, अब मैं मिसेस मीनाक्षी ठक्कर से कुछ सवालात करना चाहता हूं। मैंने कुछ नहीं किया काले कोट वाले भाई साहब। मीनाक्षी ठक्कर, आपको जो भी कुछ कहना है वो विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जो आ गया विटनेस बॉक्स बाबा कीजिए। महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ। हाँ मिसेस ठक्कर, आपको विटनेस बॉक्स में आने की जरूरत नहीं है, आप वहां से ही बोलिए। ठीक है। मिसेस मीनाक्षी ठक्कर, आप मुझे बता सकती हैं कि आपने कभी बापूजी के कपड़े धोए हैं? इनकी सेवा करना तो मेरा धर्म है। कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर। एड्रेस नहीं, सिर्फ हाँ ना में जवाब दो। मुझे बताइए, आपने कभी बापूजी के कपड़े धोए हैं? और अगर धोए हैं तो आपने कभी इनके कुर्ते पर शराब का दाग देखा है? मैंने स्याही का दाग देखा है, चटनी का दाग देखा है, और हेमल भाई की शर्ट पे मैंने लिपस्टिक का दाग देखा है। देखा जज साहिबा, हेमल के कैरेक्टर पे एक दाग है और वो मैंने इंटरव्यू पास किया है जज साहिबा, इसीलिए मुझे खटका कि हेमल भाई की शर्ट पे लिपस्टिक के दाग कैसे आ सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, काले कोट वाले छोटे भाई साहब, कि आपकी शर्ट पे लिपस्टिक का दाग कैसे? तो जवाब में उन्होंने मुझसे ये कहा कि उन्होंने एक लड़की को स्कूटर पे लिफ्ट दी थी और जब उन्होंने जोर से ब्रेक मारी तो उस लड़की के होंठ उनकी शर्ट पे लग गए। राम 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 राम। नहीं मिसेस ठक्कर, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या वो लड़की पैसे वाली थी? गौर कीजिए जज साहिबा, हेमल अपनी स्कूटर पे एक पैसे वाली लड़की को लिफ्ट दे सकता है लेकिन घर में पैसे नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि हेमल को हर महीने कम से कम 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, सॉरी 50,000 रुपए देने का हुक्म दीजिए। केस तेरे बापूजी के कपड़े पर लगे दाग का है लबाड़, तू हेमल पर कहाँ आके अटका? मिलॉर्ड, अब मैं दरख्वास्त करूंगा कि मिसेस लीला ठक्कर को कोर्ट में बुलाया जाए। हेमा मालिनी की तरह दिखने वाली मिसेस लेडी लोहाना, दुनिया की सबसे सुंदर लेडी, जिसके सामने चारू वाला कचरा का डब्बा दिखती है। बस, लीला का सपना है, इसका मतलब ये नहीं कि लीला ठक्कर हाजिर हो। मेरी भाभी, 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 मेरी भाभी। ये रैंप नहीं है लीला, कोर्ट है ये। हाँ, एक भाभी, एक मिनट। ऑर्डर ऑर्डर, सब बैठ जाओ। हाँ, तो मिसेस लीला ठक्कर, तुम मुझे ये बताओ कि तुम हमेशा बापूजी के कपड़े धोती आई हो। क्या इस कुर्ते को देखकर तुम ये बता सकती हो कि ये कुर्ता बापूजी का है या नहीं?
अरे वहां क्या देख रही हो? इस कुर्ते को देखकर बताओ, ये कुर्ता बापूजी का है या नहीं? एक्चुअली क्या है कि हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। अब मैं जाऊं? एक मिनट, अब तुम आ ही गई हो तो तुम्हारा केस भी देख लेते हैं। मिलॉर्ड, इंटरेस्टिंग केस है, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए मिलॉर्ड, ये साड़ी को देखिए, पकड़िए साड़ी को, पकड़िए, आप भी पकड़िए। मिलॉर्ड देखिए, इस साड़ी पर एक जिद्दी दाग है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये साड़ी इनकी है, क्योंकि ये साड़ी पर जो दाग लगा हुआ है वो मेकअप का दाग है। जब तक ये मेकअप करती रहेंगी इसी तरह साड़ी पे दाग लगते रहेंगे, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इनकी मेकअप की आदत छुड़वा दी जाए। नहीं 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 नहीं। और ये इनके मेकअप के शौक के जिम्मेदार इनके पापा हैं। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। मिलॉर्ड बस कीजिए। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, इन्हें हर जगह सिर्फ दाग ही नजर आते हैं। यश चोपड़ा की फिल्म रिलीज हुई लागा चुनरी में दाग, तो भी इन्होंने यश चोपड़ा को फोन करके पूछा, बताओ चुनरी में दाग किसने लगाया है? प्लीज मिलॉर्ड, प्लीज इन्हें इस सफाई के काम से निकालिए। इन्हें कोई दूसरी नौकरी दिला दीजिए, मेरी आपसे विनती है मिलॉर्ड, इन्हें कोई दूसरी नौकरी दिला दीजिए प्लीज। सारे बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पे पहुंची है कि मुजरिम लीला ठक्कर बहुत ही गैर जिम्मेदार, लापरवाह, मेकअप में उलझी हुई और कपड़ों पर दाग लगाने वाली औरत है। इसलिए अदालत मुलजिम लीला ठक्कर को मेरे ज्येष्ठ पुत्र अरविंद ठक्कर का कहा मानने की सजा सुनाती है। अरविंद, तुम इसी तरह बर्तन पर, कचरे पर हर दाग के लिए लीला को परेशान कर सकते हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। लीला, आ गया बुलावा। हाँ, ये आई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।